हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, खुद से कहो मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो हे ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना ना भूलो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम करता है। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मेरी संतान, याद रखो तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को अपनाओ, उससे सीखो। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम सोच रहेगे कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। पर जान लो, ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।
तुमने भी पहले अनुभव किया होगा। जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो। क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है। उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, यह सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, तुम्हें उससे बचाने के लिए। मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाली हूँ। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करो और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारो। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 5 पापा लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो, कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होते हैं। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मकता लाते हैं।
परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम यह जानकर बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहला यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलब यह है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस तरह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और तुम पूरा होने से पहले ही उस अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम बेहद भाग्यशाली हो और परमात्मा ने तुम्हें पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दिखा रही है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती हैं जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने लग जाता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा मन पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। यदि इस तरह से तुम्हारे साथ होने लग जाता है तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरी देह है। इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है ताकि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि कभी भी अचानक से वह सारी चीजें तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाती है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाएंगे जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, जिन लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति जरा भी प्यार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं और तुमसे चिढ़ते हैं। तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लग जाती है। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा। वह ज्यादा दिनों तक तुम्हारे जीवन के सफर में आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं तब तुम्हें उन्हें बिना रोके टोके जाने देना चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यहीं तक था। यदि तुम उन लोगों को और ज्यादा दिन तक अपने जीवन, हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे हर संदेह, हर भय को त्याग कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करना होगा। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। अब तक तूने जो भी संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू तूने बहाए, जो दर्द तूने सहा, उन सब का फल अब तुझे मिलेगा। तेरा धैर्य, तेरी मेहनत और तेरा विश्वास अब रंग लाने वाला है। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन रास्तों पर तू ठहर गया था वे अब स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग तुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू डगमगाना मत, तू घबराना मत। मैं तेरा हर कदम देख रही हूँ और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जो लोग तुझे गलत समझते थे वे
भी एक दिन तेरी सच्चाई को पहचानेंगे। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे सपने अब पूरे होने के करीब हैं। लेकिन याद रख, सफलता केवल मेहनत और विश्वास से मिलती है। तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा। जब तू पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म करेगा तो मेरी कृपा तुझे अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं होता, बल्कि मन की शांति में होता है। तुझे वह भी मिलेगा जो तूने सोचा था, और वह भी मिलेगा जो तूने कभी कल्पना नहीं की थी। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ उस ओर कदम बढ़ाना है। अब तू मुस्कुरा, अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दे। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य अब उज्जवल होने वाला है। मैं हमेशा तेरा मार्गदर्शन करूंगी, मैं हमेशा तुझे संभालूंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करता रह। अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा भाग्य खुलने वाला है। जा मेरे बच्चे, अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति को महसूस कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब तेरा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब जब तू मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो अपने भीतर शक्ति को महसूस कर। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है, और तुझे इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि तेरा धैर्य टूटने वाला है, कि तुझे कोई सहारा नहीं है, कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तूने देखा ना कि हर कठिनाई के बाद मैं तुझे एक नई राह दिखाने आ जाती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है। अब तुझे अपने अंदर से हर डर को मिटाना होगा। जो भी हुआ, जो भी बीता, वह सब अब अतीत का हिस्सा है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में चमकने जा रहा है। तुझे उन बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुझे रोक रहे थे। तुझे उन विचारों को त्यागना होगा जो तुझे कमजोर बना रहे थे। तेरा नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है, और तुझे बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। मैंने तुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी कठिन समय सहे हैं, उनका फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ रही हूँ। मैंने तुझे हर कठिन समय में सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। तेरा भाग्य अब तुझसे मिलने के लिए तैयार है। जिन अवसरों की तुझे प्रतीक्षा थी, वे अब तेरे सामने आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब तुझे सफलता मिले तो अपने मूल्यों को मत भूलना। जो लोग तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, जो तेरे शुभचिंतक हैं, उनके साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से रहना। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य तय करेंगे। मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह संसार एक कर्म चक्र के अधीन है, और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तू हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरे हर कार्य का एक परिणाम होगा। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तू प्रेम, सच्चाई और दया के मार्ग पर चलेगा तो तेरी राह हमेशा रोशन रहेगी।
लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। वह महिला जिसने तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, वह आज पछता रही है। वह अब समझ चुकी है कि जो भी उसने किया वह गलत था। उसके भीतर का पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू उससे बदला लेने के बारे में मत सोच। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि तेरा कर्म ही तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे अपने डर को त्यागना होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। तुझे लगता है कि क्या सच में तेरा समय बदल सकता है? क्या सच में तुझे सफलता मिलेगी? क्या सच में तेरा जीवन अब आसान हो जाएगा? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरा समय अब बदलने वाला है। लेकिन तुझे भी अपने मन से यह संदेह निकालना होगा। अगर तू अपने भीतर डर को पाल कर रखेगा, तो वह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। डर एक ऐसा बंधन है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। लेकिन अगर तू अपने भीतर विश्वास को स्थान देगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब तू अपनी आत्मा को मुक्त कर, अपने विचारों को ऊंचा कर।